नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम वाई अड्डा। वाई अड्डा में आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा गंभीर है। हमारे साथ अहमदाबाद के कई युवा हैं जिनकी राय हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, मुद्दा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 5 दशक पुराने गर्भपात के अधिकार के लॉ को पलट कर रख दिया है। इसकी वजह से अमेरिका की महिलाओं को जो गर्भपात का अधिकार दिया गया था वो उनसे छीन लिया जाएगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनकी राय इस विषय पर आप सब तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं उनकी राय। मैम, आपका नाम? आश्वी। ओके आश्वी, अबॉर्शन लॉ जो है उस पर आपके क्या विचार हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से अबॉर्शन का डिसीजन वो लड़की जिसका जो प्रेग्नेंट है उसका होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा कि वो कोई स्पेशल केस है या फिर रेप का या ऐसा कुछ है कि वो, क्योंकि अल्टीमेट केयर उन्हीं को करनी है प्रेगनेंसी के बाद। तो और वो मतलब प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, वो भी टैकल उन्हीं को करने, फीमेल को ही। तो मेरे हिसाब से उनका राइट है, लेकिन अगर ऐसा कोई स्पेशल केस है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। जैसे स्पेशल केसेस हैं कि जहाँ पर जो महिला है वो इस क्षमता में नहीं है कि उस बालक का जिसे वो अपने गर्भ में धारण करे हुए हैं कि उनके भविष्य के बारे में वो अश्योरिटी नहीं है, तो उन केसेस में आपके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सरकार का हस्तक्षेप ज़रूरी होता है? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद के पैरों पर ही नहीं खड़ी या खुद को ही नहीं संभाल सकती, वो अडॉप्ट मतलब बच्चे को अगर जन्म देगी तो वो उसे भी नहीं संभाल सकती। तो इस केस में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है या फिर उनके लिए स्पेशल केयर या ऐसा कुछ कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने से। आपका नाम? करण गंगवानी। करण सर, ये जो अमेरिका में एक प्रावधान जो था अभी तक का राइट टू अबॉर्शन का, वो वापस ले लिया गया है और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, जो महिलाओं को जो हक था अबॉर्शन करवाने का, वो उनसे छीन लिया है, जिसके चलते भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और तो इस समग्र मामले पे आपका क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है कि अबॉर्शन राइट किसके हाथ में होना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा रहेगा कि ये एक पर्सनल मैटर है और ये ऑब्वियसली एक लड़की के हाथ में ही होना चाहिए कि वो क्या सोच रही है इसके बारे में। इस पे कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट या नेशन इस पे वो खुद का वो जो ज़बरदस्ती या ऐसा नहीं डाल सकती कि उसको ही 100% राइट दे दिया जाए, या कोई नेशन पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के हिसाब से उस सोच रहा है, तो ये गलत, मेरे हिसाब से गलत है। भारत में भी प्रावधान है इस एक्ट को लेके, एक 12 वीक प्लस 24 वीक का ये चीज़ है कि 12 वीक तक जो अगर अबॉर्शन हो तो डॉक्टर की अनुमति के साथ वो चीज़ कर दी जाती है। और स्पेशल केसेस जैसे कि रेप विक्टिम्स हैं, टीनेजर्स हैं, या तो लेट प्रेगनेंसी डिटेक्ट जब अगर होती है तो उसके लिए 24 वीक्स का प्रावधान है। तो हमारे देश में भी ये चीज़ एक्सेप्शन के साथ तो अवेलेबल है, तो इस पर आपकी क्या राय है? हमारे देश में हाँ, ये एक लिबरलिज्म की निशानी दिखाता है कि हाँ, इंडिविजुअल के पास इतनी लिबर्टी है कि वो खुद के राइट, बट हाँ, कहीं ना कहीं ये वो है कि एक फिटनेस पे भी डिपेंड करता है कि एक लड़की फिट है कि नहीं अबॉर्शन के लिए, तो उस पर भी ये चीज़ मैटर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री। अबॉर्शन राइट को लेकर आपके क्या विचार हैं वो व्यक्त? एक्चुअली अबॉर्शन मतलब जो माँ बनने वाली है एक्चुअली उसके ही हाथ में होना चाहिए, बिकॉज अगर देखने जाए तो उसने अपनी चॉइस से लिया होता है, या तो फिर कोई रेप विक्टिम होगा तो वो तो पहले से ही मतलब थोड़े टाइम के अंदर ही कर देगा, वो उसके बॉडी के ऊपर है, उसको कैसे अपने बॉडी को रखना है, या तो फिर उसको लेना है कि नहीं लेना है। तो आई थिंक वुमेन का राइट होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि कोई लीगल बॉडी का राइट होना चाहिए या किसी सरकार का हस्तक्षेप इन मुद्दों में होना चाहिए आपके अनुसार? अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई टीनेजर है जिसको, या फिर कोई ऐसी इंसान है जो मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके लिए शायद से गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। बट अगर वो इंसान फुल्ली मैच्योर्ड है, 18 प्लस है, तो आई थिंक तो लड़की के ऊपर ही होना चाहिए, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट है, राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ, तो लड़की के ऊपर ही होना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम बताएं? साक्षी। साक्षी, राइट टू अबॉर्शन को लेकर आपके क्या विचार है? राइट टू अबॉर्शन मतलब मेरे हिसाब से तो जो विमेन हैं, जो प्रेग्नेंट है और जो बर्थ देने वाली है, उनका होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट केयर उन्हीं को लेना है।
सो दिस इज़ माई व्यू कि अल्टीमेट राइट उन्हीं का होना चाहिए. यस, दे कैन टेक सजेशन, बट सारे सजेशन उन पे आप ऐसे फोर्स करो एंड लाइक दैट शुड नॉट बी द थिंग. दिस इज़ माई व्यू. अमेरिका में अभी तक ये आज़ादी थी, लेकिन हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये जो आज़ादी थी अमेरिकी औरतों से, महिलाओं से छीन ली है. तो इस पर आपका क्या राय? सेम, क्योंकि देखिए अल्टीमेट राइट विमेन का ही होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन बनता नहीं है. लाइक अगेन आई वुड से कि दे कैन सजेस्ट, दे कैन मतलब लीगल एस्पेक्ट्स जो होंगे दे कैन सजेस्ट, बट अदरवाइज राइट शुड बी मतलब विमेन का ही होना चाहिए. दैट्स माई व्यू. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सर आपका नाम बताएं. मेरा नाम हेत है. हेत ये सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. तो कोई भी कंट्री में एक रूल ऑफ लॉ होता है. तो रूल ऑफ लॉ को अगर जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो सबको मानना चाहिए. अगर उनको नहीं पसंद है तो दे कैन प्रोटेस्ट इट, बट जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होने चाहिए थे. और अबॉर्शन राइट्स के अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि अबॉर्शन लाइक अगर कोई एक लाइफ आती है तो लाइफ एक आगे जाके एक सिटीज़न बनने वाली है कोई एक स्टेट की, और स्टेट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है सिटीजन. तो सिटीजन पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए. लेकिन हाँ, अगर उस फीमेल को या फिर उस कपल को जो उनको लगता है कि वो अगर उस बच्चे की केयर नहीं कर पाएंगे तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसा बनाए कि उस बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. अब यूएसए जैसी कंट्री में ऐसा हुआ है, तो यूएसए एक डेवलप कंट्री हम मान सकते हैं. तो अब यूएसए कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है तो ऐसा कह सकते हैं कि इस लॉ को लाने के बाद ये कंजर्वेटिव लॉ है तो उसके 150 साल पीछे चला गया यूएसए. उसके पास समथिंग बहुत आगे जैसे लायक है उसके बाद. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक्स. जी सर आपका नाम बताएं. माय नेम इज़ जयेश. जयेश, आपके क्या विचार हैं इस समग्र मामले पर? सर एबॉर्शन आई थिंक अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो बहुत सोच समझ कर ही दिया होगा, क्योंकि यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री एंड इट हैज़ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स एंड ऑल द थिंग्स. और एबॉर्शन की जब बात है तो आई थिंक इट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस, या गवर्नमेंट का भी हो और जिस फीमेल एबॉर्शन करवा रही है उनका भी हो. एबॉर्शन बैन कर दिया है. आई थिंक देयर शुड बी प्रोविज़न कि सपोज मेडिकली फिट ना हो और देयर माइट बी एनी डिफॉर्मिटी इन द चाइल्ड, जेनेटिक इश्यूज, सो देयर must be provision for the abortion. That is the medical suggest it that you need to abort in a certain provision where either you can save a good child or a good mother. थैंक यू, हमारे से बात करने.